आतंक की जननी, दहशत की जननी जो हमारे पड़ोस में है, जो दुनिया भर में बदनाम है अपने सरजमीन से दहशतगर्दी चलाने और दहशतगर्द पैदा करने के लिए, अलग अलग तरह की तंजीमों को लंबे अरसे तक पालने के लिए और आम जनता, बेगुनाह लोगों का दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए से खून बहाने के लिए इस बदनामी के दाग उनके चेहरे पे इतने लग चुके हैं कि अब वो छपाए भी नहीं सकते। और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ये बदनामी के दाग जगह जगह चर्चा में आ रहे हैं। इसी तरह की इनकी वहशियाना, बुज़दिलाना, कायराना दहशतगर्दी की हरकतें जम्मू कश्मीर में बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं। यहाँ पर बेगुनाह लोगों को अपने कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है और जहाँ का जो आपसी भाईचारा है लोगों का अक्रॉस द रीजन्स, अक्रॉस द रिलीजन्स, अक्रॉस द कम्युनिटीज़, उसको किसी न किसी सूरत में धक्का पहुँचाने की, ठेस पहुँचाने की कोशिश की जाती है। इसी नीयत से, इसी गर्ज से पिछले कुछ अरसे से जम्मू प्रोविंस के एरिया में कुछ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की अंजाम दी गई, जो बिल्कुल कम्युनल लाइन्स पे हैं, सेक्टेरियन लाइन्स पे हैं और साथ ही साथ ये भी मकसद रखती हैं कि जम्मू में दम तोड़ चुकी जो दहशतगर्दी है उसको फिर से किसी तरीके से रिवाइव किया जाए, उसको फिर से जिंदा किया जाए। कल डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज ने, जो वहाँ की पुलिस की एक बड़ी कामयाबी रही, जो आईडीज वहाँ पर जगह जगह पर लगाने का इनका मंसूबा था, उसको नाकाम किया गया। उसमें 3 लोगों की टुकड़ी जो पार बैठे दहशतगर्दी के आका, उनके इशारों पर राजौरी के एरिया को और कुछ जगहों पे आईडीज लगा के निशाना बनाना चाहती थी। डांगरी के इंसिडेंट के बाद वो पूरे का पूरा ग्रोह पकड़ा गया। उसके बारे में तफसील, डिटेल कल आप लोगों को मिल चुकी है। आज हम जम्मू के नरवाल में जो 2 आईडी ब्लास्ट 21 जनवरी को हुए थे, उसकी डिटेल आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। जम्मू पुलिस को, एसएसपी जम्मू, उनकी टीम को, एसपी साउथ, डीएसपी साहबान और एसएचओ और बाकी टीम के लोग जो हमारे पीछे खड़े हैं, उनको शाबाशी देना चाहता हूँ, मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इस केस को वर्कआउट किया है और इस दहशतगर्दी की साजिश के पीछे कौन लोग शामिल थे उनको बेनकाब किया है। आप जानते हैं 21 जनवरी को रात को जो 2 बॉम्ब लगाए गए, 20 की रात को, जो 21 की सुबह फटे। रात को 7:30 बजे के आसपास पहला और फिर उसके बाद दूसरा, और दोनों आईडीज के बीच में 20 मिनट का वक्फा इस तरीके से रखा गया कि जब पुलिस के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ पर इमीडिएटली रश करते हैं, पहुँचते हैं, तो उनका बड़े से बड़ा नुकसान किया जा सके। और पहले में जब दुकानें खुलें, लोग जो दुकानदार आसपास अपना काम कारोबार करने वाले हैं, उनको नुकसान पहुँचाया जा सके। मगर पुलिस ने अपनी SOPs का पालन करते हुए अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया और उस एरिया को अच्छे से सैनिटाइज किया, जिसकी वजह से पहली आईडी में 9 लोग जख्मी हुए, मगर दूसरी आईडी जिसका निशाना ये था कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो मौके पर आए उनको टारगेट किया जाए, SOP का पालन करते हुए उस नुकसान को बचाया जा सका, वरना वो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि पहली आईडी छोटी थी और दूसरी आईडी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी और इरादा यही था कि दूसरी आईडी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान करे। पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है, जो रियासी का रहने वाला है।
और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। इसका मामा काफ़ी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। जैसे इसके साथ रब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफ़ी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक है, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में बैठ करके यहाँ पर करवाता है। कासम ने लंबा अरसा पहले कोई 19 में इसके साथ राब्ता साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। आपको ये भी याद होगा कि कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद, उसमें बहुत सी चीज़ें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी, मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़ नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। इसने माना है कि वो आईडी इसी ने फिट करी थी। एक नहीं बल्कि 2 आईडी लगाई थी ताकि लोग, और आईडी लगाने की जगह पेट्रोल टैंक को ही बारूद की तरह इस्तेमाल कर सके। और इसने आईडी बस के अंदर जाकर के सीट नंबर 3 के नीचे जहाँ पेट्रोल पंप पड़ता है उसके बिल्कुल ऊपर फिट करी थी, थैले के अंदर डाल के, और 2 आईडी एक साथ फिट करी थी। बात यही खत्म नहीं होती, एक आईडी और अभी इसके पास मौजूद थी और उस आईडी का फोटो, और हो सकता है कि थोड़ी देर तक वो सही आईडी भी आपके साथ बाहर शेयर कर दी जाए। वो परफ्यूम आईडी है, बॉटल परफ्यूम की दिखती है और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया, जब खोल दिया तो आईडी फट जाएगी और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा। जो पहली आईडीज अभी तक इस्तेमाल करी जो शास्त्री नगर में हुई वो टाइमर वाली डिवाइस थी। जो कटरा की बस में आईडी लगाई गई वो स्टिक्की बॉम्ब की फॉर्म में थी, जो थोड़ा बड़े साइज में स्टिक्की बॉम्ब हमने कठुआ में बरामद किए थे, जिसमें 450 ग्राम के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रहता है। और जो जहां पर लगाई आईडी एक 750 ग्राम की थी पहली आईडी, और जो दूसरी थी उसका वजन 1 किलो से भी ज़्यादा था। टिफिन आईडी थी, स्टील टिफिन आईडी थी। और जो अभी आईडी पकड़ी है मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह है। यहाँ पर कोशिश है कि जो दहशतगर्दी के आर पार से कार्रवाई होती है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वो न सिर्फ अपने आप को अंधेरे में रखते हैं बल्कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मगर मुझे पता है कि लोग इन बातों को समझते हैं, उनको गुमराह होने की गुंजाइश अब नहीं है। बहुत लंबा अरसा गुमराह होकर अपना नुकसान करवाया है और इस तरह की बातें अगर कोई दूर बैठ के करता भी है तो मुझे लगता है कि वो बेवकूफ़ों की दुनिया में रह रहा होगा। सर आपने बताया सर कि 3 जो हमले इसने किए थे हुआ है, क्या इसने क्या जम्मू शहर की कहीं और रैकी की थी, जो मदद प्लानिंग थी, कुछ इस तरह के दवाइयों? कुछ ऐसे मंसूबे थे जो इसके अलावा भी आगे अमल में लाए जा सकते थे अगर ये पकड़ा ना जाता। इसको एक आईडी तो अभी इसके पास मौजूद थी और इसको कहा गया था कि और भी भीड़ भाड़ वाले इलाके या कोई धार्मिक जो स्थल रहते हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी तादाद में रहता है उनकी भी रहती शकी करके रखे। तो अगर ये सिलसिला इसका और आगे चलता तो मुमकिन है कि और इस तरह की कार्रवाई लोगों के खिलाफ भीड़ भाड़ के इलाकों में कहीं होती। सर आपने कहा कि कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की ये साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है, तो सर क्या ऐसे और मॉड्यूल जम्मू में प्रेजेंट होने की आशंका है जो आने वाले दिनों में इस तरह की हरकतों को फिर से अंजाम देने की कोशिश करें? देखिए
दहशतगर्दी का जो ये नया रुख है, ये मॉड्यूल के जरिए से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को अंजाम देना, ये पहले भी था मगर अब थोड़ा सा ज़्यादा अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि दहशतगर्द तंजीमों का सफाया लगभग उधर भी हो चुका है, इधर तो बहुत पहले हो गया था। इसमें आशंका की बात करें तो जाहिर है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पार से करने की नीयत में तो कोई बदलाव नहीं आया है। तो जब नीयत में बदलाव नहीं आया तो इस तरह का शंका हमेशा बना रहता है, मगर पुलिस को सतर्क रहना है, लोगों को भी सतर्क रहना है कि हम लोग इस तरह के मंसूबों का नाकाम कर सकें। सर, कश्मीर में जिस प्रकार से पुलिस काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि वहाँ से जो दहशतगर्द आतंकवादी है वो कम होकर जम्मू के डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पुलिस की सरगर्मी बढ़ रही है? इस तरह का कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि कश्मीर का दहशतगर्द जम्मू की तरफ बढ़ रहा है। पहले भी कभी कभार रजौरी पुंछ के एरिया से या कश्मीर की साइड से जहाँ आकर के कार्रवाई होती थी, जम्मू टारगेट पे रहता था, उस तरह के लोग पहचाने जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। हम लोग सतर्क हैं, हम लोग आइंदा भी कार्रवाई करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।